नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगा लाइफ में। कैसे हैं आप सब? मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक मैंने चूज़ किया है अपनी वीडियो के लिए और आप लोगों को शायद बहुत काम भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। आज हम कुछ भागने वाला या बहुत कुछ मुश्किल वाला ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके शरीर की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा एरिया है, गर्दन से लेकर आपकी ये गर्दन, पीछे, आगे, कंधे, ऊपर वाली भाग जो है कमर का, नीचे वाला, बीच वाला भाग जो है, नीचे वाला भाग जो है, इस एरिया को कैसे रिलैक्स करना है, हल्का करना है, कंफर्टेबल करना है। क्या होता है, पूरा वीक हम काम करके इतना ज़्यादा थक जाते हैं, चाहे ऑफिस का काम है या घर का काम है या फिर और जो हम पूरा हफ्ता आसन की प्रैक्टिस करते हैं या कुछ लोग जिम जाते हैं, व्हाटएवर जो भी हम करते हैं तो शरीर थक जाता है। तो वीकेंड तक आते आते कहीं ना कहीं वो एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। तो वीकेंड में अगर कुछ ज़्यादा मुश्किल करने का, भारी करने का मन नहीं है, तब आप इस वीडियो को देख के ये वाला जो चीज़ें आज मैं बताने लगी हूँ, अगर आप इसको करेंगे तो फिजिकली और मेंटली दोनों इन पोस्चर्स के साथ ये शरीर का हिस्सा तो आपका कंफर्टेबल होगा और मेंटली भी आप बहुत शांत और काम फील करेंगे, पीस फील करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या करना है। हम स्टार्ट करेंगे शशांक आसन, चाइल्ड पोज से। तो सबसे पहले हमें ये टेबल टॉप पोजीशन हुआ, उसके बाद पैर एक साथ, नीज एक साथ, यहाँ से हम पीछे गए, माथे को आगे लगाया। अब मैंने बाजुओं को सीधा करके नहीं रखा है, सीधा करके रखेंगे तो वही फिर बॉडी खींच रही है ना। तो आज हमने करना बिल्कुल रिलैक्स होकर सब कुछ, तो बाजू मुड़ी रहेगी इस तरह से। अगर तो आपका माथा आराम से नीचे लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप योगा ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अगर योगा ब्लॉक्स नहीं है आपके पास तो कुछ भी ऐसा आपके घर में आप कुशन यूज कर सकते हैं, है ना, पिलो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह माथे के नीचे रखें और यहाँ पे रुके। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा, कोई भी अपने कंधों को ऐसे खींच के कानों की तरफ नहीं लाएंगे। रिलैक्स, यहाँ पे कम से कम 1 मिनट रुकिए, लंबा लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। जितना आप अपने श्वास पे फोकस करेंगे, जितना कंफर्टेबली आप इस पोस्चर में रहेंगे, खुद फील करते जाएंगे आप, एक आराम मिलेगा शरीर को, दिमाग को। चलिए, अभी मैं 1 मिनट नहीं रुकी हूँ, पर आपको कम से कम 1 मिनट यहाँ जरूर रुकना है, ठीक है। इतना हुआ। तो अभी हम कहाँ थे? यहाँ पे, सामने से देखिए, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम शोल्डर को स्ट्रेच करते हैं। क्या करेंगे हम? देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे हाथ यहाँ है, ठीक है। अभी मैं अपना राइट हैंड उठाने लगी हूँ, राइट वाला, लेफ्ट मेरा वही है। अब राइट हैंड को मैं अपने लेफ्ट बाजू के नीचे इस तरह से पूरा उधर की तरफ ले गई। अब मुझे तब तक ले जाना है जब तक मेरा कंधा और मेरा कान नीचे ना लग जाए, ठीक। मेरा कंधा और मेरा कान, हो सकता है किसी का यहाँ तक रहे, तो उसमें भी हम ये यूज करेंगे अपना कान नीचे लगाने के लिए, इस तरह से ये पोजीशन। पूरा कंधा नहीं नीचे लगता है, कोई बात नहीं। अब हमारी दोनों कोहनियां जो है वो सीधी होनी चाहिए। जो हाथ उधर गया वो कोहनी भी सीधी और ये तो सीधी थी। अब इसमें इसको यहाँ नहीं रखेंगे, इसको पूरा खींच के रखेंगे। अब यहाँ रहते हुए भी श्वास लीजिए, छोड़िए, फोकस करते हुए। मेरा राइट हैंड लेफ्ट साइड गया है, तो मेरा जो फेस है वो भी लेफ्ट साइड ही है, उसी तरफ टर्न किया है मैंने अपने फेस को। और फिर धीरे से वापस हाथ अपनी जगह पे। अब बारी है लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड को अच्छे से इंसर्ट करेंगे राइट हैंड के अंदर, इसको फिर यहाँ रखेंगे
और ये पोस्चर। कोहनी नीचे रखनी है, रख दो आराम से, ठीक है, पर ज्यादा मोड़ के नहीं रखना, इसको थोड़ा सा हम सीधा ही रखेंगे। आंखें बंद, लंबी लंबी श्वास। एक मिनट और फिर धीरे से वापस। ठीक, तो अब यही चीज हम करेंगे टेबल टॉप पोजीशन में आके, जो ये थी जहां से हमने बिल्कुल स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, फिर से वही चीज हम रिपीट करने लगे हैं। तो क्या है, सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड उठाया, ऊपर गया, उसको देखा, सांस छोड़ते हुए फिर इसको राइट हैंड के नीचे से जमीन पे रखा और तब तक जाएंगे। अब ये देखो, ये हाथ उधर जा रहा है, ये कोहनी मेरी मुड़ रही है, और जाना है और जाना है, कंधा नीचे लगाना है, कान नीचे लगाना है, कंधा और कान। ठीक है, अब ये जो बाजू मुड़ी हुई है हम इसको भी सीधा करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब हम ये देखो, जब मैं अपना ये हाथ इधर लेके गई ना, तो मेरे हिप की तरफ ध्यान दीजिएगा, हाथ के साथ साथ मेरे हिप भी इधर की तरफ मूव कर गए, पर जाते जाते तो कर गए, पर जब हम फाइनल यहाँ पहुंच गए तो हमें अपनी हिप को वापस अपनी जगह पे ले जाना है। ठीक है, यहाँ से वापस अपनी जगह पे। ठीक, और फिर यहाँ रुकेंगे और लंबी लंबी श्वास। एक मिनट, धीरे से ये वाला जो हाथ सामने की तरफ है ऊपर, इसको वापस लाएं यहाँ पे। अब इस पे वजन डालते हुए धीरे से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अब हम दूसरा हाथ करेंगे। तो क्या करना है, सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड के अंदर से कंधा नीचे। अभी देखो हिप भी चला गया ना, उधर चला गया। अब ये बाजू सीधी, उसके बाद हिप को वापस लाएंगे। और फिर धीरे से वापस। अब यहां से फिर हम चाइल्ड पोज में दोबारा जाएंगे। ब्लॉक रखना है रख सकते हैं फोरहेड के नीचे, और कंफर्टेबल लगता है। और फिर श्वास भरते हुए सीधा। अगला हम करेंगे गोमुखासन, काउ फेस पोज। तो गोमुखासन करने के लिए हमें अच्छे से अपनी लेग्स को क्रॉस करना है। पहले मैं लेफ्ट लेग नीचे रख रही हूँ, राइट लेग पूरा घुमा के ऊपर रख रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों का यूं रहे, अभी कोई बात नहीं, जैसा रहता है वैसे करो। अगर इतना भी नहीं होता है तो सिंपल क्रॉस करके बैठ सकते हैं, वैसे बैठिए। पर अगर आप इसका रोज अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो जरूर धीरे धीरे आपकी लेग्स जो हैं इस पोज को अपनाना शुरू कर देंगी आपकी बॉडी। ठीक है, तो ये होता है वैसे इसका फाइनल पोज। तो अब राइट लेग ऊपर है तो हम अपना राइट हैंड ही ऊपर रखेंगे। अभी सिर्फ राइट साइड ऊपर चलेगी। तो क्या करना है, ये हाथ यहाँ रखा, अब ये एल्बो को यहाँ पर फिक्स करना है। कुछ लोग गोमुख आसन करते हैं, एल्बो ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, इधर उधर जा रहा है, पर एल्बो फेस करेगा ऊपर छत को, ये। ठीक, अब आगे की बात क्या है, हमें बिल्कुल बैठना है सीधा। तो सीधा बैठने के लिए हमें अपनी चेस्ट को फिर से आउट करना है। ठीक है, चेस्ट आउट करना मतलब उसे फैलाव देना, उसमें एक्सपेंशन लाना, और जो कमर है थोड़ी सी सीधी रखते हुए, कोई भी ऐसे करके नहीं बैठेगा, पेट अंदर। ये हाथ यहाँ फिक्स हुआ। अब जो लेफ्ट हैंड है वो पूरा नीचे से घूम के जाएगा। अब हो सकता है आपका हाथ यहीं रह जाए, तो कुछ उन लोगों को क्या करना है,
जो हमारा राइट हैंड ऊपर गया है, हम उसमें कुछ अपना एक्सरसाइज वाला जो स्ट्रेचेबल बैंड होता है, ये नहीं है तो हैंड टॉवल यूज कर सकते हैं, आप कोई स्कार्फ यूज कर सकते हैं, दुपट्टा। तो इसका ये किनारा मैंने पकड़ा और ये बाकी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। इसको फिर फिक्स किया मैंने यहाँ पे अच्छे से। अब इसका काम हो गया जितना था। अब जो हाथ नीचे है, अब ये इसको पकड़ा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब दोनों हाथों का काम है। जो नीचे वाला हाथ है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाला हाथ है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो हमें स्लोली स्लोली इनको जितना क्लोज ला सकते हैं लाएंगे। एक उंगली टच होगी, फिर 2 होंगी, ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ये जो पोज है, आपके कंधे की जकड़न, आपकी ऊपर की अपर बैक की जकड़न स्टिफनेस को दूर करेगा। सर्वाइकल जिनको इशू रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, और लेग्स पे तो काम हो ही रहा है। तो कम से कम 30 सेकेंड 50 सेकेंड यहाँ पर रुकें और बहुत धीरे से फिर छोड़िएगा हाथों को और वापस आइएगा, ठीक है। आपकी जिनका हंच रहता है, कमर कुछ यूं रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा पोस्चर है। तो ओवरऑल नेक से लेके आपका स्पाइन अच्छे से इसमें काम करेगा। तो फिर दूसरी लेग से, अब लेफ्ट लेग ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे से गया, आंखें बंद एंड फील योर पोस्चर। अब मुझे यहाँ से एक बात और बतानी है, वो क्या है वो ध्यान से देखेंगे। अब देखो, मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है, ध्यान से सुनिए प्लीज। लेफ्ट लेग ऊपर है तो क्या होगा, जब हम लेफ्ट लेग ऊपर रखेंगे ना, तो बॉडी ऐसे कुछ लोगों की राइट साइड गिरनी शुरू हो जाएगी इस तरह से, और जब वो राइट लेग ऊपर रखेंगे तो बॉडी ऑपोजिट साइड लेफ्ट साइड गिरनी शुरू हो जाएगी। तो उनको क्या करना है, जब लेफ्ट लेग ऊपर है, हम राइट साइड गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं ना, तो हमें अब ये हिप उठ रहा है, तो हमें दोनों को बराबर करना है। तो जिस तरफ वजन ज्यादा डल रहा है, ठीक है, उसके नीचे हम हल्का सा कोई पतला सा पिलो या फिर टॉवल ही कोई फोल्ड करके ये एडजस्ट कर देंगे, ताकि हमारी बॉडी उस तरफ गिरनी बंद हो जाए। तो ये हल्का सा कुछ यहाँ रखा, ये हो गया हिप बराबर। तो ऊंचा नीचा हिप रख के इसका अभ्यास नहीं करना, ठीक है। ये हो गया गोमुख आसन। आखिरी आसन अब हम करेंगे ट्विस्टिंग वाला अर्ध मत्स्येंद्र आसन, आपके गर्दन और कमर को रिलैक्स रखने के लिए। तो हम यहीं से देखो, राइट लेग ऊपर रखा था ऐसे करके, लेफ्ट नीचे रखा था, यहीं से हम इसको क्या कर देंगे, अब इसका नी ऐसे स्टैंडिंग में कर देंगे। राइट नी, लेफ्ट लेग एज इट इज नीचे पड़ी है, ये रख दिया, ठीक है, पैर नीचे नी ऊपर। अब इसको मैं ज्यादा, जो मेन पोस्चर होता है वो कुछ यूं होता है, एल्बो लगाया, फिर पैर को पकड़ा। मैं बहुत आसान तरीके से बताने लगी हूँ। आपका ये राइट नी है, आप इसको अपने लेफ्ट हैंड से यूं पकड़ लीजिए, राइट नी को लेफ्ट बाजू से यूं पकड़ के अपने पेट और चेस्ट के साथ हमें अच्छे से इसको लगाना है। अब ये पैर के ऊपर नहीं बैठेंगे। अगर आपको लगता है मैं इधर गिर रही हूँ या गिर रहा हूँ, तो फिर हल्का सा कुछ भी अपने हिप के नीचे एडजस्ट करो, ये अब आपकी बॉडी गिरेगी नहीं। ये हो गया राइट लेग लेफ्ट आर्म। अब धीरे से सांस लीजिए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पूरा ट्विस्ट कीजिए। ये हाथ रख दिया मैंने पीछे, बॉडी पूरी साथ में घूमी, कंधा पीछे गया, गर्दन पीछे गई, टांग को अच्छे से दबा के रखा एंड स्टे। अब हाथ देखो, मैंने हथेली नहीं रखी, क्योंकि अगर मैं हथेली रखने जाऊंगी ऐसे तो शरीर का वजन कहीं ना कहीं फिर उसके ऊपर जा रहा है। तो हमें वजन इधर उधर कहीं नहीं करना है, हमें अपने हिप पे बैठना है। तो ये मैंने सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स टच करी यूं करके, और फिर सांस लेते हुए वापस। इसी तरह दूसरी लेग, लेफ्ट राइट लेग नीचे, अब लेफ्ट लेग ऊपर है, ठीक, अच्छे से एडजस्ट किया, राइट आर्म से पकड़ा, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए देखो मेरी पीठ झुकी हुई नहीं है,
ट्विस्ट जितना हो सका मैंने किया, और यहाँ पे रहते रहते श्वास लो, छोड़ो, और फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस। अब यहाँ से हम थोड़ा सा लेट जाएंगे अपनी मैट पे शवासन में। 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। अच्छे से अपनी स्पाइन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है फ्लोर के साथ लगाओ। दोनों टांगों को मोड़िए, फिर एक साथ उन्हें हक कीजिए, हल्का सा दबाइए। जब आप ये दबाएंगे अपनी टांगों को तो आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल ही फ्लोर के साथ लग जाएगी, अच्छे से प्रेस होगी, उसकी मसाज बहुत अच्छी होगी। तो श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, और फिर उसके बाद 30 से 40 सेकंड या रुकने के बाद थोड़ा थोड़ा हम साइड रोल करेंगे, बहुत हल्का हल्का। बाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस तरह से 20 से 30 सेकंड। और उसके बाद फिर धीरे से रुकें और दोबारा से शवासन में आए। शरीर ढीला छोड़ दें, लंबा गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। यहाँ पर रुकें आप 1 मिनट, आराम करें, और फिर उसके बाद धीरे से उठकर बैठ जाएं। तो ये बहुत ही आसान सिंपल चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। आज ज़रूर करिए। इन चीज़ों को करते करते अपनी सांसों पर ध्यान ज़रूर लगाइएगा। स्मूथ, बिल्कुल धीमी गति से श्वास, आराम से और लंबी श्वास। जब आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा करेंगे ना तो आप खुद फील करेंगे, और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा करके। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगी है आगे ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइएगा। इसी तरह योगा लाइफ देखते रहें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। आपका धन्यवाद।